ईरान अमेरिका के बीच अभी तक सीजफायर पर बात नहीं हो पाई है, लेकिन दूसरी तरफ अब ईरान ने बड़ा फैसला लिया है और ईरान 1000 से ज़्यादा अब नए हथियार बना रहा है और ये हथियार अमेरिका को तबाह कर सकते हैं। क्योंकि इसके पहले रिपोर्ट सामने आई थी कि अमेरिका का जो हथियारों का खजाना है वो खाली हो रहा है। जो उनके पास स्टॉक में हथियार रखे थे, कई सारी मिसाइलें उनकी खत्म हो रही हैं। तो दूसरी तरफ अब ईरान लगातार नए नए मिसाइल बना रहा है, नए नए हथियार बना रहा है और कैसे ये नए हथियार अमेरिका के लिए बेचैनी बढ़ाने वाले हैं, ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं, विस्तार से आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं खबर की। खबर ईरान से ही है। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रेजा तलाईनिक, उनकी तरफ से बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि ईरान अब देश के अंदर ही 1000 से ज़्यादा तरह के हथियार बना रहा है। उन्होंने बताया है कि इन हथियारों में मिसाइल शामिल है, ड्रोन है और कई अन्य तरीके के सैन्य सिस्टम भी शामिल है और इनका प्रोडक्शन पूरी तरीके से ईरान में ही हो रहा है। तलाईनिक ने यह भी बताया है कि यह क्षमता 25 साल से ज़्यादा समय तक रक्षा के क्षेत्र में किए गए निवेश का ही नतीजा है और यह भी कहा है कि हथियार बनाने की सुविधा पूरे देश के अलग अलग जगहों पर फैली हुई है और इसका फ़ायदा यह है कि अगर कुछ ठिकानों को नुकसान भी पहुंचता है तो भी उत्पादन जारी रखा जा सकता है। मतलब ईरान अभी भी बड़े मात्रा में हथियारों का प्रोडक्शन खुद ही कर रहा है, यानी वो आत्मनिर्भर हो चुका है। ईरान के पास आपको बता दें कि मुख्य रूप से उन्नत घरेलू मिसाइल है, ड्रोन का एक बहुत बड़ा जखीरा है जो पश्चिम एशिया में उसके लिए सबसे ज़्यादा जो घातक डिटरेंट है उसका काम करता है। प्रमुख हथियारों में आपको बता दें कि फतेह है, 110 है, खैबर शेकेन है, जुल्फकार है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है और शाहिद 136 ड्रोन भी शामिल है जो सटीकता से किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। और ईरान ड्रोन्स के मामले में भी काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो चुका है। शाहिद 136, मजर 6 और कामिकेज ड्रोन रडार से छिपने में बहुत माहिर है और लंबी दूरी तक हमला भी कर सकता है। ईरान के पास मध्य पूर्व में सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा भी है और इसमें खैबर शेकेन, फतेह 110, शहब 3 और खुर्रम शहर 4 मिसाइल भी शामिल है। इनकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है और इसके अलावा सोमार, हेवजेह और अबू मेहदी जैसी क्रूज मिसाइलें दुश्मन के डिफेंस को भेदने के लिए कुख्यात हैं। ईरान के पास छोटी और तेज गति वाले नावें हैं, पनडुब्बियां हैं और होर्मुज जैसी एंटी शिप मिसाइलें हैं जो फारस की खाड़ी में अमेरिकी और इजरायली जहाज़ों के लिए बड़े स्तर पर खतरा पैदा कर सकती हैं। अब इन सारे मसलों के बीच जब हमने आपको ईरान के हथियारों के बारे में बताया तो खबर यह भी है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद दौरे पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने यहां पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की है। और यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब पाकिस्तान क्षेत्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के इस्लामाबाद पहुंचने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान भी जारी किया है। बीबीसी की रिपोर्ट सामने आई है और इसमें कहा गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी बैठक का जिक्र नहीं किया गया है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी साफ कहा था कि अराक्ची की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान अमेरिका के साथ किसी भी बैठक की योजना नहीं है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह जरूर कहा है कि ईरान अपने विचार पाकिस्तान के साथ ही साझा करेगा और अमेरिका के साथ फिलहाल वो बातचीत के टेबल पर नहीं आने वाला है।